ये कहना ही उनके लिए भारी पड़ गया। उनके मामा सोचते रहे इनकी हत्या करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे, काम करने वाले रहे, तो मेरे मत की मटिया ही मेट कर देंगे। मेरा मत विश्व में रहेगा ही नहीं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। आखिर में उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, मेरा भांजा, इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, प्राण नहीं लेना चाहिए, पर कुछ ऐसा मिलाना चाहिए विष के रूप में भोजन में, इसकी बुद्धि विकृत हो। उन्होंने वैद्यों से सलाह करके पूजपात पद्मपाद महाभाग को ऐसा विष भोजन में दे दिया जिससे उनकी बुद्धि विकृति हो गई। अब वो विक्षुब्ध हो गए, हंसते रहे, कभी हंसते तो कभी दौड़ते, कभी कूदते, कुछ करते। उनकी शिष्य मंडली ये देख करके दंग रह गई। उधर से कुछ शिष्य इनके पास आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये स्थिति है, और इधर शिष्यों ने वैद्यों को खोजा, शुल्क दिया, वैद्य आए, उन्होंने चुप्पे से कह दिया इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, पर इसकी बुद्धि विकृति ही होनी चाहिए, पैसा मैं देता हूं। मामा ने और ज्यादा पैसा दिया। वैद्य ने दवाई दी, कुछ अच्छे हुए, लेकिन उनकी जबान लड़खड़ाती रही, पूर्ण रूप से सही नहीं हुए। अंत में शिष्य ने ये निर्णय किया कि हमारे गुरुदेव के गुरुदेव पूज्य शंकर महाभाग केरल के महासूर तीर्थ में है, उनके पास चलना चाहिए, वही हमारी विपदा को टालेंगे, विपदा दूर करेंगे, दूसरे के बस में कुछ है नहीं। ये कह करके केरल से छोल से केरल जो रवाना हुए महासूर आश्रम जो तीर्थ में शंकराचार्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, और महासूर आश्रम महासूर तीर्थ में मिले। इधर जो पद्मपाद के गुरु भाई थे, उनके मन में बड़ा कष्ट था, दुख था, बहुत दिन से पद्मपाद मिले थे। इधर जब मिलने गए और जैसे गुरु के दर्शन हुए, गुरु ने कहा पद्मपाद तुम लौट आए, कुशल से तो हो, हमारी यात्रा कैसे रही, क्या हुआ। पद्मपाद चीखे मार करके पैरों में पड़ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव, कुशल तो उसी दिन से मेरी चली गई जब मैं आपके शरण कमलों को छोड़ करके अलग हो गया। मैंने 2 बार अवज्ञा की है, गुरु आज्ञा की, इसलिए मुझे उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। मैं अपराधी हूं गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं। इसके पहले बोल नहीं पाते थे, लेकिन शंकराचार्य के सामने जैसे गए, बोलने की शक्ति। आचार्य शंकर ने कहा, हे बस पद्मपाद, मैंने पहले ही जान लिया था, मैंने सुरेश्वर से कहा भी था कि ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, और बस पद्मपाद आज से तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई। तुमने जो पंचपादिका पूर्व भाग ब्रह्मसूत्र पर लिखा है वही प्रसिद्ध होगा, उसमें भी 4 सूत्रों की व्याख्या है, वही ज्यादा प्रसिद्ध होगी। मैंने कह दिया है सुरेश्वर से, ये टीका अगले जन्म में वाचस्पति के रूप में करेगा, तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई, अब तुम्हारी कोई सेवा नहीं। पद्मपाद ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया। उनका भगवान, इस आपदा के विषय में आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। और इस बीच पद्मपाद ने वो सब बताया जो उनके साथ घटित हुआ, कैसे उनके मामा ने पोथी फूंक दी, कैसे उनको जहर दिया, क्या किया।
उन्होंने कहा बस पत्पार, अगर मैं तुमको बता देता तो तुम एक और गुरु अपराध के दोषी हो जाते, 2 के बजाय 3 गुरु अपराध तुम्हारे ऊपर लग जाते, इसलिए मैंने नहीं बताया और सुरेश्वर से मैंने पूरा बता दिया था। कुछ दिन के बाद पद्मपाद स्वस्थ हो गए। इस प्रकार से शिष्य गुरु दोनों आराधित हुए, स्वस्थ हुए और पद्मपाद को लेकर के आगे यात्रा के लिए तैयारी कर दी। इन दिनों कुछ शत्रु गुप्त रूप से आचार्य के बढ़ गए थे। सुधन्वा अपनी सेना के साथ उनकी सुरक्षा करते हुए बराबर चल रही थी और अब पद्मपाद सहित अपने सब शिष्यों प्रशिष्यों को लेकर के वो विदर्भ देश पहुंचे। विदर्भ देश में जो कापालिकों का गढ़ था उसमें प्रवेश किए। राजा ने उसका स्वागत किया, प्रणाम किया, आतिथ्य स्वीकार किया। आचार्य प्रवर ने उनका वहां के मुख्य मुख्य तांत्रिकों को परास्त करके वैदिक मत में दीक्षित किया और उस विदर्भ प्रांत में जितने भी लोग थे सब वैदिक धर्म की सनातनी होकर के अपने कर्म का निर्वाह करने लगे। इसके बाद में आचार्य कर्नाटक में प्रवेश करते हैं और कर्नाटक में प्रवेश करने का विचार विदर्भ नरेश को बताया। विदर्भ ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान आप वहां प्रवेश न करें, वहां तांत्रिक बहुत ही विकट है, जलती हुई अग्नि में मुंडों को डाल देते हैं, मनुष्यों का मांस खा जाते हैं, रक्त पीते हैं, इस प्रकार से बीभत्स और पिपासु हैं, वहां आपका जाना ठीक नहीं। उस पर सुधन्वा ने आंखें तरीर करके रुष्ट होते विदर्भ नरेश से कहा राजन मेरे होते आचार्य को कौन क्षति पहुंचा सकता है, इसीलिए तो चल रहा हूं। किसी की परवाह न करते हुए आचार्य कर्नाटक में प्रवेश किए। कर्नाटक में उन कापालिकों का राजा था मरगस। मरगस जिनसे बहुत ही चिढ़ा हुआ था, उसने सुन रखा था कि इनके शिष्यों ने उग्र भैरव कापालिक का सिर छेद कर दिया था। वो बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ उन्मत्त आया और इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा कि उनके जो अंगरक्षक थे उनको धक्का दे दिया। सुधन्वा ने तुरंत कवच धारण किया और धनुष तीर से आगे से जितने भी सैनिक थे सबको मारना प्रारंभ कर दिया और कापालिकों का संहार कर दिया। पर वो भी चालाक था, उसने पीछे से हमला कर दिया। जब पीछे से हमला कर दिया जो लोग थे वो संकर के शरण में आ गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो, ऐसा बोलने लगे। और जब ऐसा बोले तो शंकर ने उन कापालिकों को देखा। लोग ये कहते हैं पूज्यपाद शंकर महाभाग के तेज से वो सारी कापालिक जल करके भस्म हो गए। उन्होंने कहा जो बचे हुए थे उनका राजा और शेष कापालिक, उन्होंने कहा तुमको इसका फल भोगना पड़ेगा। और वो चले गए। फिर उन्होंने उग्र भैरव का आवाहन किया और भैरव मत होकर के आगे आए भगवान शंकर के सामने। मरगज ने कहा इनका वध कर दो। तो भैरव ने कहा मैं इनका वध कर दूं, ये तो मेरे ही स्वरूप है, मैं अपने स्वरूप का वध कर दूं, ये कैसे हो सकता है। और भैरव ने
मरगज का मस्तक साफ कर दिया, कापालिकों में भय व्याप्त हो गया। और इस प्रकार से जो कापालिक थे सारे के सारे अद्वैत वेदांत में दीक्षित हो गए। उसके बाद शंकर महाभाग के शरण में आ गए। इस प्रकार कर्नाटक में भी भय दूर हो गया। अब आगे यहाँ से पूज्यपाद शंकर महाभाग प्राग ज्योतिष स्वरूप की ओर प्रस्थान किए, जो प्रसिद्ध तीर्थ है। और ये असम में पड़ता है। ये तांत्रिकों का गढ़ है। यहाँ के तांत्रिकों के आजीवो गरीबी किस्से हैं। इनकी धाक पूरे भारत में। इनसे सामान्य जन आतंकित था। ये सटकर्म करते थे, जनजीवन में बड़ी अव्यस्तता पैदा करते थे। तो कामाख्या यानी प्राग ज्योतिषपुर के तांत्रिकों ने उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में सभी पराजित हुए। फिर तांत्रिकों के नेता अभिनव गुप्ता, जो प्रख्यात तांत्रिक थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शक्ति नामक भाष्य भी लिखा था। अभिनव गुप्ता के नेतृत्व में सभी तांत्रिक कापालिक पूज्यपाद शंकर महाभाग से शास्त्रार्थ करने आए और उस सभी के सभी पराजित हो गए। इस प्रकार से तांत्रिकों में भय व्याप्त हो गया। वे अपने को सुधारने लगे, अपने सिद्धांतों में संशोधन करने लगे, परमात्म स्वरूप का चिंतन करने कर देवी की कृपा प्राप्त करने में जुट गए। अभिनव गुप्त का हृदय प्रतिशोध से है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, मैं अपने जीवन को दांव पर लगा रहा हूं। मैं शंकर को अवश्य सबक सिखाऊंगा। मैं प्राण की बाजी लगा करके कार्य करता हूं। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। कुछ शिष्यों के साथ अभिनव गुप्त आचार्य शंकर की शरण में आया, उसका शिष्यत्व स्वीकार किया और शिष्य दिखाने के लिए दूना परिश्रम करता था। दो आदमियों की सेवा करता था। सब लोग प्रसन्न हुए, शंकर के पास में आए और अभिनव गुप्त ने समय पाकर के आचार्य महाभाग पर मारण का प्रयोग कर दिया। जब आचार्य महाभाग पर मारण का प्रयोग किया तो उनके शरीर में फोड़े पड़े और उन्हें पीप आने लगा। आचार्य को उठना बैठना दूभर हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया और वो सैया पर पड़ गए। इस पर शंकराचार्य के सभी शिष्य एकत्रित हुए। उन्होंने आपस में विचार किया। पद्मपाद ने कहा, भगवान, अगर शत्रु और रोग का उपाय न किया जाए तो बढ़कर दोनों ही कष्ट देते हैं। इसलिए आप अपने चिकित्सा करने की मुझे आज्ञा। आचार्य महाभाग ने कहा, बस पद्मपाद, रोग दो प्रकार के होते हैं। या तो पूर्व जन्म के पाप के कारण होते हैं या शारीरिक अव्यवस्था के कारण होते हैं। वो पूर्व जन्म के पापों के कृत जो रोग हैं उनको भोग लेना चाहिए। पद्मपाद में शांत हो गए। तो फिर उन्होंने कहा, प्रभु, आपके शरीर की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए चिकित्सा की आज्ञा दीजिए। तो करवट बदल गए। जैसे उन्होंने कहा, जैसा तुम लोग सोचो। पद्मपाद ने अच्छे से अच्छे राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने सुई मांगा, हाथ दिया,